हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल रसोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। तो हम एकतारा भाग 1 का सॉल्यूशन देख रहे थे। अब तक हम अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं। सभी जो गतिविधि आधारित क्वेश्चन हैं, चाहे आपके चैप्टर के अंदर के हैं, अभ्यास कार्य के हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको हमारे वीडियो के तहत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 13, आओ खेले मजेदार खेल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी मिलकर एक खेल खेलते हैं। दीपक उसमें से बोलता है कि इस हम में से कोई एक विद्यार्थी दौड़कर मैदान का चक्कर लगाएगा एवं वापस कक्षा में आएगा। जैसे ही खिलाड़ी दौड़ना प्रारंभ करेगा, हम तालियां बजाएंगे। हम सब गिनते रहेंगे कि कितनी तालियां बची। बारी बारी से हम सब दौड़ेंगे। सुनीता 25 ताली बजाने तक कक्षा में वापस आ गई। दीपक जब कक्षा में वापस पहुंचा तब तक 29 तालियां बज चुकी थी। क्या आप बता सकते कौन तेज दौड़ा? तो सुनीता ऑब्वियसली तेज दौड़ी। आप भी अपने मित्रों के साथ ये खेल खेलिए, देखिए किसने कितने कम तालियों में दौड़ पूरी की। ठीक है, तो ये आपको गतिविधि करनी है आपकी कक्षा में, आप कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार गतिविधि है। जब भी आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो शिक्षक से पूछ करके ये गतिविधि आप कर सकते हैं। किस में लगता है ज़्यादा समय? तो देखिए, घर से विद्यालय जाने में या साइकिल से जाने में? तो देखिए, पैदल जाने में ज़्यादा समय लगेगा। नहाने में या पानी पीने में? तो नहाने में ज़्यादा लगेगा। चप्पल पहनने में या जूते पहनने में? तो जूते पहनने में ज़्यादा लगेगा समय। आप कौन सा कार्य कम या ज़्यादा समय में करते हैं? निम्नलिखित सारणी में आपको लिखना है। तो किस काम में कम समय लगता है? जैसे ताली बजाना, पाठ पढ़ना, ब्रश करना, पानी पीना, 1 किलोमीटर कार से जाना। ठीक है। जिस काम में ज़्यादा समय लगता है, देखिए मेला घूमना, पाठ लिखने में, नहाने में, खाना खाने में, 1 किलोमीटर साइकिल से जाने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कम समय और ज़्यादा समय का लिख दिया हमने। अब देखिए, कमल का जन्मदिन है। आज कमल का जन्मदिन है। उसकी उम्र 9 साल है। कमल के पापा ने उसे सुबह 6 बजे जगाया। तो देखिए, इस घड़ी की सुई से आप पता लगा सकते हैं 6 बज रहे घड़ी में। वह 8 बजे तक नहाकर जो है तैयार हो जाता है और कमल 9 बजे अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाता है। कमल के विद्यालय में प्रातः 10 बजे प्रार्थना सभा होती है। आज उसके सभी मित्रों ने उसे जन्मदिन पर बधाई दी है। 1 बजे छुट्टी में कमल ने अपने मित्रों के साथ भोजन किया। आधी छुट्टी में, यानी ब्रेक जो होता है हाफ रिसेस में। अब देखिए, घड़ी बताइए, घड़ी देखिए और बताइए। तो घड़ी में कितनी सुइयां होती है? देखिए 2 सुइयां हैं यहाँ पर, तो कई बार 3 भी दिखने को मिलती है। क्या सभी सुइयों की लंबाई बराबर है? जी नहीं, सभी सुइयों की लंबाई बराबर नहीं है। एक छोटी और एक बड़ी है। कौन सी सुई धीरे चलती है? तो छोटी वाली धीरे चलती है, जो घंटा 1 घंटे 2 घंटे ये बताता है। ठीक है, छोटी सुई क्या बताती है? घंटे का समय बताती है। क्या आपने ऐसी घड़ी देखी है जिसमें सुइयां नहीं होती है? हाँ, डिजिटल घड़ी होती है। आपके घर में हाथ घड़ी कौन पहनता है? तो पापा। डिजिटल घड़ी में घड़े घंटे और मिनट कैसे देखते हैं? तो अंकों को देख करके वहाँ पर देखा करते हैं। डिजिटल घड़ी में आप और क्या क्या देख सकते हैं? तो दिनांक भी देख सकते हैं, वार देख सकते हैं कि आज क्या वार है। अब देखिए, आप भी करके देखिए। घड़ी में सुई बना करके समय को दर्शाना है, आपके खेलने का समय। तो यहाँ पर देखिए, खेलने का समय 5 बजे। इसी तरह से आपके रात में सोने का समय 9 बजे। इसी तरह से जागने का समय 6 बजे। घर से विद्यालय जाने का समय 10 बजे। तो जो भी आपका टाइम है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। श्याम और अनीशा ने मनाया रक्षाबंधन। तो श्याम ने स्कूल से लौट करके अपनी बहन अनीशा को बताया कि कल और परसों हमारे विद्यालय की छुट्टी है। अनीशा बोली, कल तो 9 अगस्त है, रक्षाबंधन का त्योहार है, परसों की छुट्टी क्यों है? श्याम ने कहा, अरे दीदी, परसों तो रविवार है। पंचांग कैलेंडर में अगस्त का महीना देखिए। जो दिनांक पंचांग में नहीं लिखी हुई है उन्हें लिखिए। तो देखिए, ये अगस्त का महीना है। यहाँ पर देखिए, आपको डेट लिख देनी है जो नहीं दे रखी है, 1 2 3 4 30 31 तक। तो इस महीने में कितने रविवार आ रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 रविवार आ रहे हैं। इस महीने में कितने दिन हैं? तो 31। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस किस वार का है? शुक्रवार का। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। इस महीने में कितने शनिवार हैं? तो देखिए 5 शनिवार है। निम्नांकित पंचांग को देख करके बताइए कि कितने महीने 30 दिन के हैं? तो यहाँ पर पंचांग के अकॉर्डिंग 4। कितने महीने 31 दिन के हैं? 7। फरवरी माह में कितने दिन हैं? 28। वर्ष का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? तो आपका जन्मदिन जिस भी महीने में आता है आपको वो लिखना है। जैसे जुलाई,
आपके जन्मदिन का वार कौन सा है, तो शनिवार। वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो दिसंबर। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में एक 366 दिन होते हैं, जो 4 वर्ष में एक बार आता है। अधिवर्ष की फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, इसलिए टोटल 366 दिन होते हैं उससे। तो देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो पंचांग दे रखा था, हमने उसको देख करके आंसर्स कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने मित्रों के जन्मदिन की दिनांक पंचांग में देख करके निम्नलिखित तालिका को आपको भरना है। तो ये पंचांग दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपके मित्र की कौन सी डेट है, बर्थडे डेट, तो वो आपको लिखनी है। जैसे सहपाठी का निम्नलिखित यहाँ पर जैसे मीता जन्म दिनांक 5 फरवरी, वार बुधवार, अमन 9 अगस्त शनिवार, रिया 4 दिसंबर गुरुवार। अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं। पंचांग देखकर बताइए ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 30 या 31 दिन नहीं होते हैं, तो फरवरी होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, दीपावली का त्योहार। पंचांग देखकर बताइए वे त्योहार किस महीने में आता है, तो अक्टूबर में आता है या फिर नवंबर में आता है। अपने घर पर लगे कैलेंडर को देख करके सारणी में दिनांक और वार भरना है आपको, ठीक है। तो आपके घर में जो भी कैलेंडर है उसे देख करके आपको ये भरना है। जैसे विवेकानंद जयंती जो है वो कब मनाई जाती है, 12 जनवरी को, रविवार को पड़ रही है। दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार है उस दिन। ईद 31 मार्च सोमवार। दीपावली 21 अक्टूबर मंगलवार। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रविवार। मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार। क्रिसमस 25 दिसंबर गुरुवार। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त शुक्रवार। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त बुधवार। जन्माष्टमी 16 अगस्त रविवार। गुड फ्राइडे 18 अप्रैल शुक्रवार। रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जा रहा है शनिवार को। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल सोमवार। होली 13 मार्च गुरुवार को। ठीक है, तो पंचांग को देख करके आपको ये भरना है। आओ चर्चा करें। विभिन्न ऋतुओं के महीनों पर चर्चा करनी है और उन्हें उत्सवों और फसलों से जोड़ना है। चित्रानुसार अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, जिसकी सहायता से महीनों के नाम और दिनों की संख्या शिक्षक की सहायता से अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सबसे अच्छा तरीका है कि कौन सा महीना कितने दिन का है वो आप जान सकते हैं इजीली। तो ऊपर वाला जो है वो 31 का होता है, जो नीचे गड्ढा सा होता है उसमें 28 या 29 या 30। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से एंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है, सरल तरीका। कक्षा समय सारणी दे रखी है यहाँ पर, जिसमें भोजनावकाश के साथ साथ कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3, कालांश 4 जो है वो भोजन अवकाश से पहले है। कालांश 5, 6, 7, 8 भोजन अवकाश के बाद है। समय सारणी देखकर के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन 2 दिनों की समय सारणी बिल्कुल एक जैसी है, सोमवार और बुधवार। किस दिन गणित आखिरी कालांश में पढ़ाई जाती है, सोमवार और बुधवार को। ऐसा कौन सा विषय है जो भोजन अवकाश से पहले नहीं पढ़ाया जाता है, पर्यावरण, वो बाद में ही पढ़ाया जा रहा है। देखिए हर किसी में। पूरे सप्ताह में किस विषय को सबसे कम कालांश दिए गए हैं, तो कला शिक्षा को। पूरे सप्ताह में हिंदी कितने दिन पढ़ाई जाती है, 6 दिन। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, अनुमान लगाइए फिर वास्तविकता जांचिए। गतिविधि प्रातःकालीन सभा है। अनुमानित समय जैसे कितने मिनट तक चलती है, 30 मिनट। वास्तव में लगता है समय 25 मिनट। एक पाठ पूरा करने में 10 मिनट, वास्तव में लगा समय 7 मिनट। घर से बाजार जाने में 15 मिनट, वास्तव में लगा समय 12 मिनट। वापस आने में 15 मिनट और वास्तव में लगा समय 12 मिनट। 2 बाल्टी पानी भरने में 10 मिनट और वास्तव में लगा समय 8 मिनट। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आओ समझें और करें। जन्म प्रमाण पत्र दे रखा है, गांव खेरवा, नाम विकास। उप स्वास्थ्य केंद्र दे रखा है खेरवा, लिंग पुरुष, शब्दों में 7 अक्टूबर 2014। डेट लिख दी है शब्दों में, अंकों में। जन्म स्थान खेरवा। माता का नाम लिख रखा है, पिता का नाम लिख रखा है, दिनांक लिख रखी है, पंजीकरण संख्या और जारीकर्ता के हस्ताक्षर। ये जन्म प्रमाण पत्र होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उपयुक्त जन्म प्रमाण पत्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि पिछले जन्मदिन पर विकास की उम्र कितनी थी, 10 वर्ष होगी। विकास के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या क्या है, 462 2014। जन्म के कितने महीने बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया है, 2 महीने। किस तारीख को विकास 12 वर्ष का हो जाएगा, 7/10/2026। 7 अक्टूबर 2024 को उसकी आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष होगी। ठीक है, क्या आप यहाँ दिए गए स्थानों, रिक्त स्थानों को भर करके जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर
रिक्त स्थानों को भर करके जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। तो ये पूरा जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है, जिसमें आपको रिक्त स्थान भी दिया गया है। आपको इसे फिल करना है सिंपली अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नाम आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, जिले का नाम आ जाएगा। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। मेरी उम्र 9 साल है, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मेरी भाई की उम्र कितनी होगी? 9 + 5 14 वर्ष। योगेश को विद्यालय जाने में 25 मिनट लगते हैं, रीना को 40 मिनट लगते हैं। तो बताइए रीना को योगेश से कितना समय ज़्यादा लगता है? तो 40 - 25 कर देंगे, 15 मिनट ज़्यादा लगता है। रोमा और उसका भाई छुट्टियों में अपनी मामी के घर घूमने गए। रोमा 10 दिन रुकी, पर उसका भाई उसके पापा के साथ 1 सप्ताह बाद ही लौट आया। बताओ रोमा अपने भाई से कितने दिन ज़्यादा मामी के घर रुकी? तो 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, अर्थात 10 - 7 3 दिन ज़्यादा रुकी। निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों और घंटों की संख्या को आपको लिखना है। जैसे दांत साफ करने में 3 मिनट, खेलने का समय अनुमानित लिखना है 1 घंटा, नाश्ता करना जैसे 15 मिनट में हो जाता है नाश्ता, विद्यालय समयावधि 6 घंटे। विभिन्न कार्यों के बारे में सोचिए और दी गई सारणी को भरिए, जिसमें कुछ महीने लगते हों, जैसे बाजरा की फसल तैयार होने में, एक कक्षा से अगली कक्षा में आने में, मकान बनने में, गेहूं की फसल में, केले पकने में, जिसमें कुछ महीने लगते हों। ठीक है, इसमें कुछ महीने लगते हैं क्योंकि हमें 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने। ठीक है, अब जिसमें कुछ दिन लगते हैं, जैसे घर के रंग रोगन में, शादी विवाह में, गोवा घूमने में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, मामा के घर रहने में। जिसमें कुछ घंटे लगते हो, जैसे कमीज की सिलाई में, खेलने में, स्कूल में, बाजार जाने में, आने में, खाना बनाने में। जिसमें कुछ मिनट लगते हो, जैसे नहाने में, ब्रश करना, नाश्ता करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, इनमें कुछ मिनट लगते हैं। बस को बालोतरा से बायतू जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, परंतु लौटने में उसे सिर्फ 80 मिनट का समय लगता है। तो बताओ ऐसा क्यों? तो 1 घंटा 20 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट, यानी 60 मिनट प्लस 20 मिनट, 80 मिनट का समय लगता है, इसलिए बराबर ही समय लगता है। एक घड़ी की बड़ी सुई 12, छोटी सुई 3 पर है। तो बताइए कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। संजय विनोद दोनों विद्यालय पैदल जाते हैं। संजय को घर से विद्यालय पहुंचने में आधा घंटा लगता है, पर विनोद को सिर्फ 30 मिनट। क्या लगता है आप किसका घर पास है? तो 1/2 यानी आधा घंटा बराबर भी 30 मिनट ही होता है, क्योंकि आधा घंटा व 30 मिनट बराबर है, तो दोनों बराबर ही लग रहा है। ठीक है, सुनीता को योगाभ्यास करने में 180 मिनट लगते हैं। तो उसने कुल कितने घंटे योगाभ्यास किया? यानी 1 घंटे 60 मिनट का होता है, तो 180 मिनट, उसने 3 घंटे योगाभ्यास किया। राम जो प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है, प्रातः 11:30 बजे विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। तो विद्यालय में राम कितना समय बिताता है? 11:30 से घटा दीजिए 7 को, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट। आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। अगस्त माह में अगस्त माह के बाद में कौन सा माह आता है? सितंबर। नेहा का जन्म वर्ष 2010 एवं सरिता का जन्म वर्ष 2013 में हुआ। तो सही कथन है, नेहा सरिता से 3 वर्ष बड़ी है, क्योंकि नेहा पहले जन्मी है। घड़ी का सही समय बताइए। देखिए दी गई घड़ी में क्या बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, तो ऑप्शन स विकल्प स करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है अध्याय 13, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन के आंसर समझ लिए हैं। पूरा जो चैप्टर है अध्याय, उसे भी समझ लिया है। होप सो आपको भी वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और नए नए वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।